नमस्कार दोस्तों। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नक्षत्रों के सीरीज का ये तीसरा वीडियो कृतिका नक्षत्र के बारे में। कृतिका नक्षत्र आग जो जलाती नहीं है, कुंदन बनाती है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा, आत्मा की यात्रा के दो पड़ाव। अश्विनी नक्षत्र ने हमें सिखाया कि नई शुरुआत या बिगनिंग कैसे करनी होती है। भरणी ने हमें बताया कि हर नई शुरुआत के से पहले परिवर्तन जरूर होता है, लेकिन क्या केवल बदल जाना ही काफी है? अगर सोना डायरेक्ट धरती से निकले तो क्या वो तुरंत आभूषण बन जाता है? क्या वो ज्वेलरी बन जाता है? नहीं, उसे आग में तपना पड़ता है, बार 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 बार, तभी वो कुंदन बनता है। यही है तीसरे नक्षत्र कृतिका का रहस्य और आत्मा का तीसरा पड़ाव। कृतिका का शाब्दिक अर्थ क्या है? कृतिका का अर्थ है काटना, अलग करना, शुद्ध करना, परिष्कृत करना। अगर आपकी आत्मा भरणी नक्षत्र से ट्रांसफॉर्मेशन होके आई है तो अभी उसे परिष्कृत होना बाकी है। कृतिका के प्रतीक हैं चाकू, छुरी या अग्नि, आग। पहली नजर में ये प्रतीक कठोर लग सकते हैं, लेकिन क्या इनका उद्देश्य नष्ट करना है? नहीं, इनका उद्देश्य है आपके जीवन से अननेसेसरी चीजों को हटाना। तभी तो आप शुद्ध और परिष्कृत होंगे। पृथ्वी से जब कोई ओर निकलता है तो जब उसे आग में जलाते हैं तो अशुद्धियां जल जाती हैं, फिर प्योर फॉर्म में वो चीज आपको मिल जाती है। तो यहाँ आत्मा की शुद्धता होती है, अनावश्यक अननेसेसरी चीजें हटाई जाती हैं। कृतिका के देवता कौन है? कृतिका के देवता हैं अग्निदेव। हमारे एंशियंट लिटरेचर में अग्नि को केवल आग नहीं माना गया है। अग्नि धरती और देवत्व के बीच संदेहवाहक है, मैसेंजर है। इस पृथ्वी से और उस जो है क्या कहते हैं, जो एक सुपर नेचुरल दुनिया है, उसके बीच जो संदेश का आदान प्रदान करते हैं। इसीलिए हम जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं, हम यज्ञ करते हैं और आहुति जो देते हैं वो अग्नि को देते हैं, क्योंकि अग्नि क्या करती है, हर वस्तु को ट्रांसफॉर्म कर देती है। लकड़ी राख बन जाती है, कच्चा भोजन पक जाता है, अशुद्ध धातुएं शुद्ध हो जाती हैं और सोना कुंदन बन जाता है। यही अग्नि का नियम है, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू प्यूरिफिकेशन। भरणी नक्षत्र में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, अब आपका प्यूरिफिकेशन हो रहा है। कृतिका के स्वामी ग्रह और कृतिका नक्षत्र का स्वामी ग्रह है सूर्य। अब सूर्य, ध्यान दीजिए, अभी तक हमने अश्विनी में केतु की ऊर्जा देखी थी, भरणी में शुक्र की ऊर्जा देखी थी। अब हम पहुंचते हैं सूर्य पे। सूर्य क्या है? सिर्फ एक ग्रह नहीं, बल्कि एक प्रकाश है, सत्य है, लीडरशिप है, कॉन्फिडेंस है। इसलिए कृतिका हमें सिखाता है कि पहले अपने भीतर की अशुद्धियों को खत्म करो, तभी भीतर का प्रकाश दिखाई देगा। एक पौराणिक कथा भी है, कहा जाता है कि 6 कृतिका देवियों ने भगवान कार्तिकेय का पालन पोषण किया था। इसी कारण भगवान कार्तिकेय का नाम पड़ा कार्तिकेय। और भगवान कार्तिकेय कौन है? ज्ञान, साहस और अधर्म के विरुद्ध संघर्ष के देवता हैं और देवताओं के सेनापति हैं। ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि महान योद्धा जन्म से नहीं बनते, उनको तपना पड़ता है, उनको संघर्ष में निखरना पड़ता है, उन्हें अनुशासन, त्याग और तपस्या गढ़ती है। अगर कृतिका की ऊर्जा संतुलित हो तो व्यक्ति स्पष्ट निर्णय लेता है, सत्य बोलने का साहस रखता है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है और वो डिसिप्लिन्ड होता है और विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी डट के खड़ा रहता है। लेकिन यही अगर ऊर्जा असंतुलित हो जाए तो उसकी वाणी कठोर हो जाएगी, उसको एक्सट्रीम अंगर आएगा, वो दूसरों की आलोचना में ज्यादा रुचि लेगा और उसको एक फॉल्स ईगो
उसके अंदर जन्म ले लेगा और यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती बन जाएगी। इसलिए कृतिका की अग्नि दूसरों को जलाने के लिए नहीं है, बल्कि स्वयं को शुद्ध करने के लिए है, परिष्कृत करने के लिए है। अगर आप कृतिका की सकारात्मक ऊर्जा को जीवन में लाना चाहते हैं, तो बहुत ही कुछ सिंपल से उपाय कीजिए। प्रतिदिन सूर्योदय के समय सूर्य को जल दें, रोली मिला के। कुछ मिनट सूर्य के प्रकाश में शांत बैठें। प्रतिदिन स्वयं से एक क्वेश्चन करें कि आज हमें अपने भीतर क्या बदलना है, और एक बुरी आदत को उसे छोड़ने का संकल्प लें, क्योंकि यही कृतिका की असली अग्नि है। वो आपको परिष्कृत करने आई है। अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपके अंदर बुरी है, तो उसे छोड़ने में समय न गवाएं, उसे छोड़ दें। अब अगर हमने पहले वीडियो में कहा था कि अगर हम पृथ्वी को एक हाईवे मान लें, तो ये 27 नक्षत्र आपके 27 होटल हैं, और आत्मा इस पे ट्रेवल कर रही है, वो ट्रेवलर है। तो अगर आत्मा का संदेश अश्विनी ने जन्म दिया कि लेट्स स्टार्ट, भारिणी ने सिखाया कि ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और कृतिका हमें कहती है कि अपने भीतर की अशुद्धियों को जलाओ। याद रखिए, अग्नि जो है दो काम करती है, वो कचड़े को भी जलाती है और सोने को कुंदन भी बनाती है। अब ये आपके हाथ में है कि अगर आप कृतिका नक्षत्र के साथ जन्मे हैं, तो आप अपनी अग्नि का उपयोग क्रोध के लिए करेंगे या चरित्र निर्माण के लिए करेंगे। कृतिका नक्षत्र का सबसे बड़ा रहस्य यही है, अपनी एनर्जी को चैनलाइज करिए। अपनी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए सबसे बड़ी चीज है, आप क्रिएटिव बन जाइए, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक चीजों में लगाइए, अपने को शुद्ध और परिष्कृत करिए। और सूर्य इसके देवता हैं, तो सूर्य को जल दीजिए, सूर्य के मंत्र का जप करिए। और सबसे बड़ी चीज है, अपने अंदर कोई ना कोई एक बुराई को आइडेंटिफाई करिए और उसे कंटिन्यूअस छोड़ते चले जाइए। अब आते हैं हम वीडियो के अगले पड़ाव पे। अब आत्मा ट्रेवल करते हुए पहुंचेगी रोहिणी नक्षत्र पे, जहां अग्नि के बाद जीवन में आता है सौंदर्य, क्रिएटिविटी, प्रेम, समृद्धि, क्योंकि शुद्धि के बाद ही सृजन संभव है। जब सोना शुद्ध हो गया, उसी के बाद तो आभूषण बनेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।